बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक अफसोसनाक ख़बर के साथ हम हाज़िर हैं। कल जब ये ख़बर दुनिया में को पता चली कि सदर इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है वो लापता हो गया है, तो पूरी दुनिया का फोकस, पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो ईरान पर थीं और इस ख़बर के इंतज़ार में थी दुनिया कि क्या ख़बर आती है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो कि अब उनका इंतकाल हो चुका है, जाम बहक हो चुके हैं, उनके मुतल्लिक जो है वो पूरी दुनिया इस इंतज़ार में थी कि उनके जो तियारा है, जो हेलीकॉप्टर है, उसके मुतल्लिक क्या ख़बर आती है कि वो लापता हेलीकॉप्टर तलाश कर लिया जाता है। उसमें सवार सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा ईरान के और बाकी जो लोग हैं उनकी खैरियत से मुतल्लिक क्या ख़बरें आती हैं। जैसे कि पूरी दुनिया इस इंतज़ार में थी और ईरान के साथ रब्ता किया जा रहा था। हमने भी यहाँ पे रब्ता किया एम्बेसी के साथ, एम्बेसी ऑफ ईरान के साथ और बाकी लोगों के साथ। हम जो है वो रब्ते करते रहे कि ख़बर मिले कि ख़बर जो है वो खैर की हो और उनसे मुतल्लिक जो है उनकी खैरियत से मुतल्लिक ख़बरें जो है वो उसके इंतज़ार में थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बदकिस्मती से उनका जो हेलीकॉप्टर है जब वो क्रैश हुआ तो उसे आग लगी और फिर बिलाखिर जो है वो आज कंफर्म हो गया कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा उनके साथ और जो है वो गवर्नर उनके वो इस अलमनाक हादसे में जाम बहक हो चुके हैं। ये बदकिस्मत हेलीकॉप्टर जो है अज़रबैजान की सरहद के साथ वाक़या एक डैम के इफ्ताह के लिए गया था और प्रेसिडेंट रईसी जो है उसमें सवार थे, ईरान के वज़ीर ख़ारजा उसमें सवार थे और एक गवर्नर जो है और सुप्रीम लीडर के तर्जमान जो हैं इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिन्होंने उस डैम का इफ्ताह किया और इफ्ताह करने के बाद ये बदकिस्मत हेलीकॉप्टर जो है वापस तेहरान की तरफ जो है वो आ रहा था और तेहरान से 100 किलोमीटर के फासले पर ये पहाड़ियाँ हैं, ज़िला उड़ी और पीर दाऊद का इलाका है। वहाँ पर ये मौसम इंतहाई ख़राब था, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ाया गया। उसमें जो है वो सवार थे और ये बदकिस्मत हेलीकॉप्टर जो है इस ख़राब मौसम की जद में आया और क्रैश हो गया। पहले तो ये पता नहीं चल रहा था कि सदर रईसी का जो हेलीकॉप्टर है वो कहाँ पे क्रैश हुआ है, किस जगह पे जाके गिरा है और उनकी हालत कैसी है, उस में सवार लोगों की हालत कैसी होगी और उसमें कोई बचा है नहीं बचा है। तो मुख्तलिफ़ पूरी दुनिया की जो रेस्क्यू टीमें थीं या पूरे दुनिया के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स थे, उन्होंने ईरान के साथ हमदर्दी का मुज़ाहरा किया और ईरान को पेशकश की कि वो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान को देने के लिए तैयार हैं, अपनी टीमें भेजने के लिए तैयार हैं, ताकि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को उनका पता चला जा सके और उनकी खैरियत से मुतल्लिक, उनके जहाज़ की, उनके हेलीकॉप्टर की से मुतल्लिक जो है वो ख़बरें तलाश की जाएँ और उनका मलबा तलाश किया जाए और उनकी जो अगर वो जाँ बहक हैं तो उनकी लाशों को तलाश करने के लिए उनको रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन ईरानी जो रेस्क्यू टीमें थीं, ईरान के जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, उन्होंने जो है वो कोशिश की, हुकूमती मशीनरी हरकत में आई और बिल आखिर जो है वो तकरीबन 24 घंटे के बाद जो है ये मलबा ट्रेस कर लिया गया और मलबा ट्रेस जब किया गया तो उसमें मौजूद तमाम जो लोग थे वो इस हादसे में जाँ बहक हो चुके थे। आज पूरी रात इस ख़बर का इंतज़ार किया गया कि कब ये ख़बर आती है और कब दुनिया को पता चलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है उनकी जो हादसा है उसे उनके साथ क्या हादसा पेश आया और क्या वो खैरियत से हैं या इस हादसे में जाम बहक हो चुके हैं। तो आज ये ख़बर कंफर्म होगी कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है इब्राहिम रईसी, उनके वज़ीर ख़ारजा और एक गवर्नर और जो सुप्रीम लीडर हैं उनके तर्जमान समेत 4 लोग जो है वो इस हादसे में जाम बहक हो गए। प्रेसिडेंट
रईसी ने 2021 में अपने ओहदे का चार्ज संभाला था और जो है वो 2021 से लेके अब तक उनकी जो इक़दामात थे ईरान के लिए, जो दुनिया के साथ उनके रवाबत थे, उसमें उन्होंने बड़ा काम किया और दुनिया के साथ जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान भी पहुँचे और पाकिस्तान के दौरे के दौरान जो है उन्होंने बड़ा तूफ़ानी दौरा था प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का, कि वो अपने मुख्तसर दौरा के दौरान जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद में उनकी जो है वो मुलाकातें हुई, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, फिर वो लाहौर पहुँचे, लाहौर में अल्लामा इकबाल की मज़ार पर हाज़िरी दी और फिर वहाँ से जो है वो कराची पहुँचे और कराची में भी उनकी मसरूफ़ियात रहीं। तो पाकिस्तान के साथ भी उनकी मोहब्बत का एक अंदाज़ था, एक तल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो है वो एक जज्बा था, जिसके तहत उन्होंने ये दौरा किया था और फिर मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा भी उन्होंने दौरे किए और दुनिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपना एक रोल प्ले कर रहे थे। जबकि ईरान की आवाम की फ़लाह के लिए भी उनके मंसूबे, उनके इक़दामात जो है उनकी मिसाल दी जा रही है कि उन्होंने ईरान की आवाम के लिए भी जो है वो इंतहाई शानदार मंसूबे शुरू किए थे, जिससे ईरान की आवाम जो है उसकी अपलिफ्टिंग हो सके और उनकी जो है वो आवाम खुशहाल हो सके और ईरान की खुशहाली के लिए भी उनके इक़दामात जो है वो मिसाली करार दिए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है जब ये पहुँचे वहाँ पर उस डैम के इफ्ताह के लिए, तो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट भी उस इफ्ताही तकरीब में मौजूद थे और फिर वापसी पर ये तियारा जो है, ये हेलीकॉप्टर जो है वो एक फ़िज़ाई हादसे का शिकार हुआ और इस क्रैश में जो है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान और बाकी लोग जो है वो जाँ बहक हो गए। ये एक दुनिया के लिए इंतहाई अलमनाक हादसा है कि एक मुल्क के प्रेसिडेंट जो है वो एक हेलीकॉप्टर के हादसे में जाँ बहक हुए। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है इब्राहिम रईसी ईरान के 8वें सदर जो है वो मुंतखब हुए थे और जो है वो मुंतखब होने के बाद उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो दुनिया के साथ रब्ते किए, जो है वो अपने दोस्तों के साथ तल्लुकात मजबूत बनाने के लिए अपना एक रोल प्ले किया और जो है वो साथ साथ ईरान की तरक्की के लिए, ईरान के अवाम की तरक्की के लिए जो है वो उनके मिसाली इक़दामात थे। उनकी इस अलमनाक हादसे पर आज पाकिस्तान भी अफसरदा है। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी और मुसल्लह अफ़वाज ने भी जो है इस अलमनाक हादसे पर अफसोस का इज़हार किया है। ताहम ये हादसा हो गया, मलबा जो है वो इस हेलीकॉप्टर का, बदकिस्मत हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो मिल चुका है और अब बताया यह जा रहा है कि इस वाक़या की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और ईरान तहकीकात कर रहा है कि जो है वो इससे क्या वजह बनी कि जो है वो ये तियारा अपना क्रैश हुआ, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इस हादसे की वजह क्या सामने आती है, इसकी भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ऑल्दो इसे मौसम की ख़राबी का ही जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी तहकीकाती इदारे जो है वो अपनी तहकीकात करते हैं और फिर अपनी भी जो है वो रिपोर्ट्स भी दुनिया के सामने लाएंगे कि इस हेलीकॉप्टर के साथ जो है वो क्या हादसा पेश आया। इस मौका पर जो है वो पूरी दुनिया के ममालिक जो है वो ईरान के लिए जो है वो अफसरदगी का अफसोस का इज़हार कर रहे हैं ईरान के साथ, ईरानी हुकूमत के साथ और ईरानी अवाम के साथ। और अब जो है इस हादसे के बाद ईरान के नायब जो सदर हैं उन्होंने जो है वो कायम मकाम प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के ओहदे का जो है वो चार्ज संभाला है और जो है वो ताकि रोज़मर्रा के मामलात जो हैं वो चलाई जा सकें। ईरान के आइन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 50 रोज़ के अंदर जो है इलेक्शन होने हैं और जो कायम मकाम प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्शन करवाएंगे और फिर नया सदर मुंतखब करके ईरान की हुकूमत जो है वो बनाई जाएगी और फिर एक नया सिस्टम जो है वो लाया जाएगा, नई हुकूमत जो है वो तश्कील पाएगी और जो ईरान की जो है वो बागडोर संभालेगी। इस हवाले से जो भी खबरें आती हैं ईरान से और तहकीकात के हवाले से भी आपको आगाह रखेंगे।
लेकिन ईरान के साथ साथ पाकिस्तान में भी जो है वो अफसोस का इज़हार किया जा रहा है। ईरान के साथ जो है वो इजहार हमदर्दी और अफसोस के इजहार के लिए ईरानी एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़रा जो है वो जा रहे हैं और अपने जो है वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ये थी आज की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।